हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं एक अनदर बुक जो कि है बेहद इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। वो 7 आदतें हैं जो आपके फ्यूचर, आपकी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करेंगी, मैच्योर बनाएंगी। लेट्स सी कि ये बुक किसकी है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बुक समरी को आज हम देखने जा रहे हैं। ये बुक है आपके स्टेफन आर कन्वे की बुक। तो ऐसी कौन सी 7 हैबिट्स हैं जो कि सारे रिच पीपल्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। रिच मीन्स जो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो वो हैबिट्स हम आज देखेंगे। देखिए, आपकी नज़र में एक बेहद प्रभावी इंसान कौन हो सकता है? आप यही कहेंगे कि एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान वह होता है जिसका व्यवहार और चरित्र अच्छा हो, या फिर वह एक शानदार पर्सनैलिटी का मालिक हो। क्या आपका भी कभी अपने रिश्तेदार या अपने कॉलेज के साथ मनमुटाव हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसे इंसान को बदल जाना चाहिए? अगर हाँ, तो समझने वाली बात यह है कि दूसरों को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आप में खुद को बदलने की काबिलियत है? एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान का उसके आसपास के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। मतलब एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान के उसके रिश्तेदारों और साथियों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। उनका रिलेशन सालों साल ऐसे ही चलता रहता है। तो वो हैबिट्स क्या हैं? वो 7 हैबिट्स जो कि हाईली इफ़ेक्टिव इंसान बनाने में मदद करती हैं। तो देखते हैं हम। पहली हैबिट है आपकी प्रोएक्टिव बनना, ठीक है। तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? तो साइकोलॉजिस्ट विक्टर का मानना है कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वह हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन उस सिचुएशन पर हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं वह तो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। रिएक्ट हम कैसे करते हैं ये तो हम अपने हाथ में ही रखते हैं ना, कि हम कैसे रिएक्ट करें कौन सी सिचुएशन में। तो प्रोएक्टिव होने का मतलब एक ऐसा इंसान बनना है जिसे दूसरे चाहें कोई भी ओपिनियन दे या किसी भी तरह का व्यवहार करे, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता है। जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो हमें कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनमें होती है। जब कोई इंसान आपको नेगेटिव बातें बोलता है और आपको बुरा फील करवाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त वह आदमी आपकी कमी को ही नहीं बल्कि अपनी नेगेटिव सोच को व्यक्त कर रहा होता है। मतलब वह आदमी यह दिखा रहा होता है कि वह दुनिया को किस नज़रों से देखता है। ऐसे में जो प्रोएक्टिव इंसान होता है वह उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा और बस अपने काम से मतलब रखेगा। इट मीन्स कि हमें नेगेटिव बातों से बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट है आपकी बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड से मेरा मतलब है कि किसी टास्क को शुरू करने से पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि आपके सभी ऑप्शन आपके वैल्यू और पर्पज से मैच करने चाहिए। साथ ही आपको आपका फाइनल गोल या कहूँ कि डेस्टिनेशन का भी पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, तभी आप उसको बिगिन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ध्यान अपने प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हमें वो गोल अचीव करना होता है। इसलिए लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी ज़रूरी होती हैं उतनी ही ज़रूरी इमोशनल सपोर्ट होता है। मगर अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आपको हर दिन अपने बच्चों को यह एहसास करवाना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। थर्ड हैबिट है आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ें पूरी कीजिए। मीन्स प्रेफरेंस, जो भी आपके डे का गोल है उसमें सबसे पहले आप प्रेफरेंस लिखिए और उन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज़ देकर ही आप सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ों को कंप्लीट करिए। आपको सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब है कि टाइम मैनेज नहीं करना बल्कि ये सेल्फ मैनेजमेंट का हिस्सा है। हम इंसान सभी एनिमल्स से ज़्यादा अच्छे खुद को समझते हैं और ख़ुद को प्रसन्न कर पाते हैं, इसलिए हम उन जानवरों के मुकाबले सुपीरियर माने जाते हैं, क्योंकि हम में यह काबिलियत होती है कि
अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करना, समय को बचाना, मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, इन सभी का हिस्सा होता है। टू डू लिस्ट बनाइए और विजन बोर्ड तैयार करिए, लेकिन बावजूद इसके वह अपने सही काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या करना है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने प्रायोरिटी किसे दी है और उसके लिए पहले टाइम अलॉट करिए, डिफ़िकल्ट टास्क को पहले करिए, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट है आपकी फोर्थ, थिंक बिन बिन, जीतने के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी टारगेट सेट करते हैं उसे आप कहीं ना कहीं ईजिली अचीव कर पाएंगे। हाईली इफ़ेक्टिव लोगों की यह आदत बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वह लोग अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा करते हैं। भिन्न भिन्न फॉर्मूले, बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो किसी भी आर्ग्यूमेंट को सेटल करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। मतलब जब आपके परिवार में या फिर आपके ऑफिस में किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही निकालना पड़ता है, लेकिन सॉल्यूशन निकालते समय अक्सर लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। लेकिन एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान हमेशा अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा सोचता है, और यही वजह होती है कि दूसरे भी हाईली इफ़ेक्टिव लोगों की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आपकी फिफ्थ हैबिट है, पहले दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए और फिर यह उम्मीद कीजिए कि दूसरे भी आपको समझें। देखिए, पहले आपको देना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो पहले दूसरे को समझें, फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको समझें। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब किसी ने आपके साथ दुख बांटे थे? अगर सच बताइए तो कब आपने आखिरी बार किसी को एडवाइस देने के लिए पहले उसकी बात को पूरी तरह समझा था? क्या याद है? अगर याद है तो बताइए। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान की खूबी हैं, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो इसका मतलब यह है कि आप भी दुनिया के उन्हीं इंसानों में से एक हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातों को समझे तो पहले आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसलिए एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है, उनकी बातों से सीखता है, एनालिसिस करता है और फिर अपना एडवाइस उनके सामने रखता है। नेक्स्ट हैबिट है आपकी सिनर्जाइज। इसका मतलब होता है कि जब एक आदमी किसी दूसरे की मदद करता है तो वह काम और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से होता है। हाईली इफ़ेक्टिव लोग हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं। हाईली इफ़ेक्टिव लोगों को यह अच्छी तरह से पता होती है कि मिलकर साथ में काम करने से कोई भी गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन का कंसेप्ट है जो कि लोगों को एक साथ मिलकर काम करने का इम्पोर्टेंस बताता है, साथ ही टीम की इम्पोर्टेंस को भी बताता है। जो लोग टीम को इम्पोर्टेंस समझते हैं वही हाईली इफ़ेक्टिव इंसान बन जाते हैं, लीडर की क्वालिटी उनमें आ जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट हैबिट है आपकी सेवंथ, शार्पन द सॉ। इसका मतलब है अपनी सबसे बड़ी स्किल को धार करना होता है। जब आप अपने स्किल को लगातार बेहतर करते चले जाते हैं तब आपका जो काम है वो और भी आसान हो जाता है और आप उसमें मास्टरी हासिल कर पाते हैं। स्किल्स को बेहतर करने के साथ साथ यहाँ अपने आप को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप रोज़ाना खुद को रिन्यू करें। हाईली इफ़ेक्टिव लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वह अपने आप को हर फील्ड में बेहतर बनाने की निरंतर प्रयास कंटिन्यू करते रहते हैं। निष्कर्षतः मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद करते हैं कि आपको स्टीफन कन्वे की ये बुक समरी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल पसंद आई होगी और इसकी जो भी 7 हैबिट्स हैं उनका आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आपको मेरी बुक समरी पसंद आई है, आप एंजॉय किए हैं, देन प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, बाय बाय।